गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज एक्सेलरेशन इन एसएचएम। वेलोसिटी इन एसएचएम कल कंप्लीट हो गया था। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कल हमने एक बार डेरिवेटिव किया था। आज वेलोसिटी वाली इक्वेशन का एक बार और डेरिवेशन करेंगे, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी दैट इज फॉर एक्सेलरेशन इन एसएचएम। लेट्स सी। सबसे पहले हमने जो बेसिक इक्वेशन है एसएचएम के लिए उसको नोट डाउन किया, दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, वेयर y डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी t एंड फाइव इज द फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल। तो इस वाली इक्वेशन को हम पहले डेरिवेटिव करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और इसी इक्वेशन को जब दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगी दैट विल बी फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपके पास में दो तरीके हैं, या तो ऊपर वाली इक्वेशन को दो बार डेरिवेटिव कर लो, या एक बार पहली को डेरिवेटिव किया तो वेलोसिटी की इक्वेशन आई, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होगा, तो देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अपनी बेसिक इक्वेशन उठा ली हमने, मान लो इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इसको एक बार डेरिवेटिव किया फॉर गेटिंग वेलोसिटी इन एसएचएम, तो हमारे पास में वेलोसिटी की ये इक्वेशन मिल गई है। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये इक्वेशन आगे से आगे पुट होने वाली है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन को, अब इस इक्वेशन को हम a इज इक्वल टू डी वी वाई डी टी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे इसका। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये देखिए कि इसके अकॉर्डिंग इसको डेरिवेटिव करना है। अब जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी दोबारा से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डब्ल्यू ए देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, अंदर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव ये टर्म बचेगी। आप लोगों को डी बाई डी थीटा को यहाँ पे थीटा की जगह पे हमने क्या माना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हमारे पास में इस टर्म का जो डेरिवेशन हो जाएगा दैट विल बी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है आपका। अब आपको क्या करना है कि एंगल के साथ देखना है कि टाइम, क्योंकि ये सारा फंक्शन जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे टाइम था तो ही हमने इसका डेरिवेटिव किया। अगर टाइम नहीं होता तो हम इसको डेरिवेटिव नहीं करते, कांस्टेंट मान के या तो जीरो कर देते या इसको बाहर रख लेते। तो इसलिए हमें एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एंगल का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो उसको अलग से मल्टीप्लाई में करके करना पड़ेगा, यानी कि पहले फंक्शन का, कल आपको जैसे बताया था, उसके बाद में फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करना है। तो एंगल का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ओमेगा टी में ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ये वन हो जाएगी टर्म, और प्लस में फाइव का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो ओमेगा इंटू वन प्लस जीरो ये क्या बनेगा, सिर्फ ओमेगा ही बनेगा, जो कि स्टेप में आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ओमेगा क्या करो आप, इसको आगे जो ओमेगा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन में ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है। इस एंगल के साथ कभी मत रखिएगा, ध्यान रखना है चीज। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी टर्म क्या बचेगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस टर्म को अगर ध्यान से देखें तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको बताई थी, तो वो इक्वेशन फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये थी आपके पास में y के बराबर। तो अब इसकी जगह पे क्या मैं y लिख सकता हूं, ताकि जब हम यहाँ पे स्पेशल केस अप्लाई करेंगे एट एक्सट्रीम पोजिशन एंड एट मीन पोजिशन, तो उस केस में y की वैल्यू को पुट करना हमारे लिए इजी रहेगा। तो इसलिए
हमने a sin ओमेगा t प्लस फाइव की जगह पे y को पुट कर दिया और ये हमारी एक्सेलेरेशन की स्टैंडर्ड सेकंड इक्वेशन बन के आ गई है। ठीक है, अब यहां पे हम अपने स्पेशल केसेस अप्लाई करने जा रहे हैं। पहला स्पेशल केस कि जब आपके पास में जो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लीजिए ये सिंपल आपके पास में पेंडुलम है और ये कहाँ हो, मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे हम जानते हैं y इक्वल टू क्या होगी, 0। y हो x हो, यहाँ पे हमने y लिया है तो मीन पोजीशन पे y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ऊपर जो इक्वेशन सेकंड है उसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम। तो ये इक्वेशन है, y को 0 पुट किया तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया, एक्सेलेरेशन हमारे पास में आ गया 0, जो कि क्या है, मिनिमम। तो यहां से आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो एक्सेलरेशन होगा मीन पोजीशन पे दैट विल बी 0, लेकिन हमने कल देखा था वेलोसिटी इन एसएचएम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आई थी, मैक्सिमम। दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखिएगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एसएचएम के केस में एट मीन पोजीशन पे, बट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, मिनिमम होगा मीन पोजीशन पे। तो पहला स्पेशल केस क्लियर। अब दूसरे की हम बात करते हैं। नाउ सेकंड में क्या है, जब आपके पास में पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करते हुए कहां पहुंच जाए, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास में y किसके इक्वल हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं और यहाँ पे a इज एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a के इक्वल हो जाएगी एट एक्सट्रीम पोजीशन, इसको आप पुट कीजिएगा। देन व्हाट विल वी गेट, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन कि इस इक्वेशन में y की जगह पे a पुट किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और ये जो एक्सेलरेशन होगा ये मैक्सिमम होगा कहां पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन। जबकि कल वाले वीडियो में हमने देखा था वेलोसिटी वाले केस में एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या थी, 0। तो उल्टा है, दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखिएगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी 0 होगी, एंड वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, जबकि एक्सेलरेशन 0 होगा, मिनिमम होगा मीन पोजीशन पे। दोनों डिफरेंस आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्सेलरेशन की एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इन एसएचएम। जैसे कल मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा थी तो उसको हमने नाम दिया था वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इन एसएचएम, ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी। यहाँ पे इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन को क्या नाम दिया है, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इन एसएचएम। उम्मीद है दोनों स्पेशल केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट मिले तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।